बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे कि गंदम जो है जब 60 दिन की हो जाती है और गोब की हालत की तरफ जाना शुरू हो जाती है तो फिर उसकी ज़रूरियात जो है वो कौन सी होती हैं, उसको कौन सी खाद देनी चाहिए और कौन सी खाद नहीं देनी चाहिए, या आया कि उसके ऊपर कोई स्प्रे करना चाहिए ताकत के लिए या नहीं करना चाहिए। देखें, गंदम का जो असल टाइम होता है ना दाना बनाने का और वज़न बढ़ाने का, तो वो टाइम 60 दिन के बाद है। उससे पहले तो जो है वो गंदम अपने टिलर पूरे कर लेती है। जो गंदम टिलर पूरे कर चुकी है या जिस गंदम में टिलर कुछ कम भी रह गए हैं तो क्या अब भी उससे पैदावार अच्छी ली जा सकती है? तो जी हाँ, ये टाइम है जिसमें आप दाने का वज़न बढ़ाकर जो है उससे पैदावार अच्छी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह पैदावार ज़्यादा हासिल करने के लिए हमें कौन सा काम करना चाहिए 60 दिन के बाद? देखें, जब गंदम 60 दिन की हो जाए तो उसके नाइट्रोजन की ज़रूरत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन कुछ गंदम ऐसी होती है जो कमज़ोर होती है या जिसका कलर जो है वो पीला रह जाता है, तो उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है। जो गंदम कमज़ोर हो, जिसका कद कम हो, ग्रोथ कम हो और टिलर भी कम हो, तो ऐसी गंदम को आप 60 दिन के बाद भी यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गंदम अच्छी है, भारी फसल है, तो आप उसमें नाइट्रोजन जो है वो यूरिया की शक्ल में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप उसे अगर नाइट्रोजन देना चाहते हैं तो फिर नाइट्रोफास की शक्ल में दें ताकि साथ में जो है वो फास्फोरस की कुछ कमी है तो वो भी पूरी हो जाए। और दूसरी बात ये है कि 60 दिन के बाद फास्फोरस देने से गंदम का जो तना होता है वो मजबूत हो जाता है, वो गंदम गिरती नहीं है। और नाइट्रोजन अगर आप फास्फोरस के साथ मिक्स ज़्यादा भी दे देंगे डोज, तो उससे जो है वो नुकसान नहीं होगा, गंदम गिरेगी नहीं। और सबसे अहम जो खाद है इस टाइम पर वो है पोटाश। पोटाश आप नाइट्रेट की शक्ल में दें गंदम को। एक तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो पोटाशियम सल्फेट के मुकाबले में जल्द जो है वो पौधे को मुहैया हो जाती है। तो जो पोटाशियम सल्फेट है वो सल्फ़र की ज़रूरत भी साथ में पूरी करती है, लेकिन आप सल्फ़र अगर पहले से दे चुके हैं या फिर आप पोटाशियम नाइट्रेट के साथ सल्फ़र इस्तेमाल कर लें तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो गंदम को ज़्यादा फ़ायदा देता है। 60 दिन के बाद आपने जो भी पानी लगाना है उस पानी में आपने जो है पोटाशियम नाइट्रेट प्लस फास्फोरस और प्लस नाइट्रोजन जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। नाइट्रोजन आप अगर नाइट्रोफास इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप पोटाशियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फास्फोरस के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपने पोटाश ही इस टाइम इस्तेमाल करनी है, तो फिर आप पोटाश जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट की शक्ल में इस्तेमाल करें ताकि आपके पौधे की जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। इससे तो ये फर्टिलाइज़र जो है आप पूरा कर लेंगे, तो क्या इससे बेहतर पैदावार आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती गंदम को। गंदम को देखें, जब वो 60 से लेकर 80 दिन का पौधा होता है तो 80 दिन का पौधा सिट्टा निकालना शुरू कर देता है। जब वो सिट्टा निकालने लगे, सिट्टा निकालने से पहले आप जो है पोटाशियम नाइट्रेट या फिर NPK के जो है वो 2 से 3 स्प्रे कर लें और उसके साथ बोरान आप लाजमन जो है वो मिक्स करें। ये स्प्रे जो है आपको इस टाइम पर जब गंदम इसका सिट्टा निकाल रही हो तब जो है इतना फ़ायदा देती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। गंदम का दाना जो है वो वज़न बढ़ा देता है। अब आप ऐसी गंदम देख लें जिसमें सिट्टों की तादाद बहुत ज़्यादा हो और उसमें जो है टिलर भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसका दाना किसी वजह से बारीक रह जाए, और एक ऐसी गंदम जिसमें सिट्टों की तादाद भी उससे आधी हो और टिलर भी कम हो लेकिन उसका दाना बहुत वज़नी हो जाए, तो फिर ज़ाहिर बात है पैदावार तो वो इसके बराबर ही कर देगी ना। तो आपने पैदावार लेनी है। पैदावार ज़रूरी नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा टिलर बने हैं सिर्फ आप उसी से ही हासिल कर सकते हैं। आपकी जो गंदम कम टिलर बनाया है जिस गंदम ने, तो आप उस गंदम से भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपको फर्टिलाइज़र ज़मीन में देने के साथ साथ उसको जो है वो स्प्रे भी करनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट स्प्रे जो होता है इस टाइम वो होता है पोटाशियम नाइट्रेट के साथ बोरान का स्प्रे। आप चिलेटेड जिंक का स्प्रे भी जो है वो इसके साथ मिक्स करके कर सकते हैं। उससे जो है गंदम की जो कलर है वो अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आपने 60 दिन के बाद अगर आप कोई स्प्रे कर रहे हैं तो 60 दिन के बाद आप गंदम में जो है एक स्प्रे
जो वीट रस्ट की बीमारी आती है उसका भी कर दें। उसका कम से कम 15 से 20 दिन असर रहता है और 15 से 20 दिन के बाद आप जो है एक और स्प्रे कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी गंदम में बीमारी आएगी ही नहीं, क्योंकि कुंगी की बीमारी गंदम की पैदावार को आधा कम कर देती है, 50% पैदावार का नुकसान कर देती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अब जब धूप निकले तो धूप में आपने अब जो स्प्रे करना है, अगर आपकी गंदम जो है वो 60 से 65 दिन की है तो आपने उसमें एक स्प्रे जो है वो वीट रस्ट का भी कर देना है, ताकि उसका बीमारी आने से पहले उसका कंट्रोल हो जाए, और एक स्प्रे उसका आप बाद में करें, क्योंकि इस साल चांसेस इसी तरह के बने हुए हैं कि गंदम में रस्ट की बीमारी आएगी। और इस टाइम अकबर हो या चाहे दिल का शौक, इन तमाम में थोड़ा बहुत असर कुंगी का ज़रूर आएगा। ये बिल्कुल जो है कुंगी फ्री वैरायटी नहीं है। तो आप जो है पोटाश का स्प्रे करें और साथ में जो है बोरान का स्प्रे करें, तो उसके साथ जो है एक आप रस्ट का भी स्प्रे कर लें।